आज की हमारी वीडियो है उन सभी मदर्स के लिए जिनकी डिलीवरी जस्ट अभी होने वाली है या फिर हो चुकी है और जो इस टाइम पर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं। जो डिलीवरी के जस्ट बाद वाला टाइम होता है, जिस टाइम पर मदर ब्रेस्ट फीड कराती है एंड डिलीवरी के जस्ट बाद मदर काफ़ी फिजिकल, इमोशनल, सेंटिमेंटल ट्रॉमा से गुजर रही होती है, तो उस टाइम पर बहुत खास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है बच्चे के साथ साथ मदर का भी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिलीवरी के जस्ट बाद मदर का खास ध्यान रखने की जरूरत क्यों होती है। देखिए, जिस टाइम पर एक मदर कंसीव करती है, प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम से लेके जब तक डिलीवरी होती है, तब तक सबको पता होता है कि बच्चा मदर वूम में है, उसकी ग्रोथ कंप्लीटली मदर पे डिपेंड होती है। तो उस टाइम पे माँ का खास ध्यान रखा जाता है, उसके खाने पीने का, उसकी हैबिट्स का, हर एक चीज का बहुत खास ध्यान रखा जाता है। इसी तरीके से डिलीवरी के जस्ट बाद भी जो बच्चे की रिक्वायरमेंट है वो मदर के ब्रेस्ट मिल्क से फुलफिल होती है। तो जो बच्चे की ग्रोथ है वो मदर पे ही डिपेंड होती है डिलीवरी के जस्ट बाद से लेके जब तक बच्चा कुछ सॉलिड चीजें खाना स्टार्ट करता है उस टाइम पीरियड तक। तो एक तो पॉइंट ये हो गया कि डिलीवरी के बाद भी बच्चे की जो ग्रोथ है वो कंप्लीटली मदर पे ही डिपेंड रहती है। वो जैसा खाना खाएगी वैसा मिल्क प्रोडक्शन होगा और उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे बच्चे की ग्रोथ होएगी। इसी के साथ में डिलीवरी के जस्ट बाद मदर की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मदर को काफ़ी इमोशनल ट्रॉमा होता है, फिजिकल ट्रॉमा होता है और इसी के साथ में डिलीवरी के जस्ट बाद से मदर की ड्यूटी शुरू हो जाती है 24/7 की, जब तक कि बच्चा 1 साल 1.5 साल तक का नहीं होता। फिजिकली भी मदर की बॉडी में जब डिलीवरी होती है उसके बाद में एकदम से मदर की बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। मदर का काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। इसी के साथ में जो यूट्रस का साइज़ काफ़ी बड़ा हो रखा होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो वापस से अपने नॉर्मल साइज़ में आता है। उसी के साथ में कुछ और मसल्स हैं, लिगामेंट्स, टेंडन्स, वो वापस अपनी इलास्टिसिटी को गेन करते हैं आफ्टर डिलीवरी। तो आफ्टर डिलीवरी मदर की बॉडी भी हील करती है, उसकी रिकवरी होती है। इसीलिए डिलीवरी के जस्ट बाद मदर का और भी ज़्यादा ध्यान रखने की और भी ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। तो डिलीवरी के जस्ट बाद मदर की डाइट का एंड खाने पीने की चीज़ों का और भी ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखने की इसलिए ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है क्योंकि डायरेक्टली 2 फैक्टर्स कनेक्टेड होते हैं मदर की डाइट से। एक बच्चे की हेल्थ, मदर जितना अच्छा खाना खाएगी उतना अच्छा मिल्क प्रोड्यूस होगा और बच्चे की ग्रोथ उसी के अकॉर्डिंग होएगी। जो मदर खाना खाती है वो पहले डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो सर्कुलेशन में जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में, एंड देन उस ब्लड से फिर मिल्क सिक्रीट होता है। तो मदर जैसा खाना खाएगी वैसा ही मिल्क प्रोडक्शन होगा और उसी के अकॉर्डिंग फिर बच्चे की फर्दर ग्रोथ होगी। और इसी के साथ में जो दूसरा फैक्टर है, मदर जैसा खाना खाएगी उसी के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी की हीलिंग होएगी। तो मदर का ध्यान रखने में जो डाइट प्लान है उसमें कुछ डूज है एंड कुछ डोंट्स हैं। डूज में जो फर्स्ट पॉइंट है जिसका हमें खास ध्यान रखना है वो है स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट। मदर को थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाना खाना है। जो मदर के 2 मील्स के बीच का गैप है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाने से मदर को एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती। और इसी के साथ में जो डिलीवरी के जस्ट बाद वाला जो पीरियड होता है उस टाइम पर मदर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो एकदम बहुत ज़्यादा खाने अगर मदर खाना खा लेती है तो इनडाइजेशन हो जाता है या फिर लूज टूल्स, वॉमिटिंग, डायरिया, इस टाइप की दिक्कतें हो जाती हैं। और इस चीज़ से बचने के लिए ही थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाना खाना चाहिए। सेकेंड जो पॉइंट है, मदर को लिक्विड काफ़ी अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। लिक्विड में सिंपल पानी, दूध, दही, लस्सी, इसी के साथ में जूसेस, नारियल पानी, सूप, लिक्विड किसी भी फॉर्म में लिक्विड, जितना अच्छे से लिक्विड लेंगे उतना अच्छे से मिल्क प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट जो थिंग है वो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में दूध, दही, लस्सी, पनीर, ये सब चीज़ें आपकी डाइट में बहुत अच्छे से ज़रूर होनी चाहिए। दूध, दही, लस्सी ये सब विटामिन डी और कैल्शियम में रिच होता है, हम सब जानते हैं। तो इसीलिए ये हमारी डाइट में ज़रूर होना चाहिए। इसी के साथ में आयरन कैल्शियम सप्लीमेंट को ऐड करना भी बिल्कुल ना भूलें, वो भी बहुत रिक्वायर्ड होता है। और इन्हीं के साथ में हरी सब्जियां, दिन में 2 से 3 कटोरी दालें, 2 से 3 कटोरी सब्जी, और जो सीजनल फ्रूट्स हैं दिन में 2 सीजनल फ्रूट्स लेने भी मस्ट होते हैं।
और साथ में होल लेग्यूम्स को ऐड करना भी बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ में डिलीवरी के जस्ट बाद अब जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है घी। डिलीवरी के बाद ऑफ कोर्स आप घी भी अपने खाने में ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में घी खाने की ज़रूरत नहीं होती है। घी से सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होगा, तो आप घी खा सकते हैं, ऐसा कोई परहेज़ नहीं है, लेकिन बहुत एक्सेस अमाउंट में घी खाने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ अमाउंट में घी और इसी के साथ में बाकी की जो चीज़ें हमने बताई हैं उन सब चीज़ों को ऐड करिए। इन्हीं सब चीज़ों के साथ में ड्राई फ्रूट्स को ऐड करना भी बिल्कुल ना भूलें। रात को भिगो के 8 से 10 बादाम, 8 से 10 किशमिश और इसी के साथ में दिन में 1 से 2 अखरोट और काजू, ये भी अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। और जो लोग एग खा सकते हैं वो दिन में 1 से 2 एग और 3 से 6 महीने के लिए कॉन्टिन्यूटी में ज़रूर रखें उसको। और जो नॉनवेज खा सकते हैं वो नॉनवेज अपना ले सकते हैं। डिलीवरी के जस्ट बाद प्रोटीन रिच डाइट की रिक्वायरमेंट होती है। डिलीवरी के जस्ट बाद मदर न्यूबॉर्न बेबी के साथ 24/7 के लिए बहुत बिजी हो जाती हैं, तो एग्जैक्ट शेड्यूल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपनी डाइट को प्लान कर सकते हैं। जो चीज़ें बताई हैं उन सब चीज़ों को अपने हिसाब से आप दिन में सुबह क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। किसी भी टाइम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इन सभी चीज़ को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करिए। इससे आपकी हीलिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी, फास्ट होगी और इसी के साथ में आपका बच्चा भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आई होप कि आपके सभी क्वेश्चन, सभी क्वेरीज क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। इसी तरह की और डिलीवरी, इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।